तो वीडियो का ये पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड वीडियो में डायरेक्ट आते हैं इस नस्ल की ओर। राजू अंकल के हाथ में ये कबूतर आप लोग के बीच एक बार देखें कबूतर को। ये छाप जोड़ा राजू अंकल दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। बहुत ही मतलब मुझे तो फेवरेट ही हो गया। मैंने भी अभी देखा नहीं था। एक बार इसकी मादिन जो है इस पे देखें और इसके नर के चाल को देखें। दोनों के नस्ल आप देखें, आपको समझ में आएगा कि कौन से नस्ल का कबूतर है। और नस्ल तो छाप ही है, मगर छाप में भी कौन से छाप में भी बहुत इंडिया में बहुत सारे ब्रीड्स हैं। आप लोग समझदार हैं तो बताएं, गेस करें। एक बार चाहेंगे कि आप मुझे नर दे दें हाथ में और एक बार मादिन का शौक कराएं अंकल हमारे व्यूवर्स को। ये मादिन है और एक बार इसकी आइज़ पे मैं चाहूँगा फोकस करें। और एक बार इसका चूँकि पड़ तो कटा होगा, पड़ भी दिखा दे राजू अंकल। ऐसे सामने खोल के नीचे, हाँ सामने से भी खोल के देखा। ये इसका पल्ला है कबूतर का। और चाहेंगे इस पे कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे आप इस कबूतर पे या इसके उड़ान पे जो आपने देखा लिया? इसका बच्चा तो अभी हम नया लगाए हैं। ये तो खुद हमारे खूब का बच्चा था। बिल्कुल। और इसका जोड़ा लगाए हैं तो इसका एक जोड़ा बच्चा निकला है। बिल्कुल। बहुत अच्छा उड़ान दे रहा था। अभी तो बाजबेरी का सीज़न आ गया है, बिल्कुल। इसलिए इसको पर काट दिए हैं। बिल्कुल। और ये मैं चाहूँगा कि इस मादा का बच्चा ये है। फादर, अच्छा ये फादर हैं इस मादा के। ये कौन से कबूतर हुए? ये जालदार छाप। बिल्कुल, देखें आप लोग के बीच जालदार छाप बहुत ही पुराना। कितना साल पुराना ये कबूतर होगा? ये लगभग 10 साल से ऊपर का है। 10 साल पुराना कबूतर। एक बार नज़र डाले आप लोग, मतलब राजू अंकल ने क्या ही दिखा दिया ये नस्ल। तो अब चाहेंगे कि एक बार इसके बाप का भी, जो जिससे सारा मेरे को लगता है इसी से सारा खेल है छाप का। हाँ लगभग। तो एक बार देखें, ये 10 साल पुराना कबूतर, नायाब नस्ल जालदार छाप आप लोग के सामने है। और एक बार इसका पल्ला भी दिखा दीजिए अंकल सामने से। ये इस एज में भी ब्रीडिंग के सिचुएशन में है। हाँ हाँ हाँ। चले तो फिर मैं अब आऊँगा, इसे आप रख दें, डिस्टर्ब ना करें, सीनियर है ये। अब आते हैं इस नर पे। उस मादिन का नर आपने ये दिखाइए पहले, जो भी इससे पहले मादिन दिखाए थे। इस नर का शौक कराइए, पहले दिखाइए इस कबूतर को अच्छे से, फिर बात करेंगे। आप लोग भी कुछ ऑब्जर्व करें कबूतर से। सिर्फ वीडियो देखने और बात सुनने से नहीं होता है। आप लोग क्या सीखें, आप लोग देखिए कबूतर में, आप लोग अपना अनुभव बताइए इसके साथ। नर ज़्यादा अच्छा लगा या मादिन ज़्यादा अच्छी लगी? आप लोग का ओपिनियन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाँ ये नर है, मादा भी देखा था हम लोगों ने पहले। क्या बोलेंगे राजू अंकल इस कबूतर पे, नर पे? इस नर पे मैं यही कहूँगा कि इस नर को हमने जब भी उड़ाया, सुबह 5 बजे उड़ाते थे, 4 बजे से पहले नहीं आता था। उड़ान में इस नर का क्या योगदान रहा? उड़ान में 2 बजे तक आया। लगभग हम लगातार सिर्फ दाना और पानी पर उड़ाते रहे हैं, कभी संभालने का काम नहीं किया। बिल्कुल। उड़ के आने के बाद संभाला जाता है, इसकी जानकारी मुझे थी ही नहीं। बिल्कुल। तो जिसकी जानकारी नहीं थी, जिसका नतीजा है कि उड़ान के समय में ये 2 बजे आया, लोग इसको देखा। फिर उसके बाद जब ये उड़ा तो लोग देख रहा था कि इसकी उड़ान के दिन ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल। हम कहे अब हमको क्या पता काहे हुआ। तो आप लोग के बीच मैं एकदम फेयर बात करना चाहता हूँ। यहाँ कोई भी किसी तरीके के दाव पेच नहीं होता है हमारे यहाँ। मैंने कबूतर देखा, उसके साथ डायरेक्ट उसकी उड़ान पे बात किया। शायद ही ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जो कि दिखाएंगे, क्योंकि उड़ान हमारा मेन मोटिव है। तो आते हैं इसी के साथ दूसरे जोड़े पे जो राजू अंकल दिखाएंगे, और दूसरे जोड़े पे आते हैं। और एक बार दूसरे जोड़े का फ्रंट आउटलुक मैं चाहूँगा एक बार देखें। दिखाइए राजू अंकल। ये उसी कबूतर का बच्चा है। किस कबूतर का बच्चा ये? अभी जो नर दिखलाए हैं, बिल्कुल। उस नर का बच्चा ये है। बिल्कुल। और वो जो पुराना नर दिखलाए थे उसका बच्चा ये है। ये दोनों का नया जोड़ा डाले हैं। बिल्कुल। अब अंडे पर है। मैं चाहूँगा कि इसे एक बार दरबा में रख दे और प्रॉपर, मैं चाहूँगा कि सिर्फ इसका ये कपल का पेयर मैं चाहूँगा आना चाहिए। अगर फ्लैश की आवश्यकता है तो जला ले, शाम हो रही है। देखें एक बार इस कबूतर को। ये उसी 10 साल पुराना नायाब कबूतर से ही ये कबूतर चलता आ रहा है। और बहुत ही खूबसूरत कबूतर, बहुत ही अच्छा, मुझे भी बहुत ही पसंद आया ये जोड़ा इनका, इनके यहाँ का। और
आते हैं इसी के साथ वापस राजू अंकल पे। तो चाहेंगे कि राजू अंकल, मेरा एक सवाल था आपसे कि हमारे व्यूवर्स ने एक मेरे से डिमांड रखा है कि आप जिस जिस छत पर जाएं उस छत पर से एक स्पेशल टिप जो भी वो लोग करते हो, आप जिस छत पे जाएं वो हम लोग के बीच शेयर कर दें। तो मैं चाहूँगा राजू अंकल एक टिप्स जो आप देना चाहेंगे हम लोग को, हमारे व्यूवर्स को, और मुझे भी पर्सनली आपका टिप्स चाहिए। तो क्या टिप होगा कि कबूतर के रखरखाव में एक कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो थोड़ा अलग भी हो और कबूतर फिट एंड फाइन रहे, क्या बताएंगे आप? कबूतर को जो भी दाना पानी आप खिलाते हैं खिलाते रहिए। दाना पानी से मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा अंकल को। दाना पानी में आप क्या खिला रहे हैं कबूतर को? दाना में चना है, बाजरा है, गेहूं है, मक्का है, इतना चीज़ तो मैं परमानेंट, और प्लस रोटी भी खिलाते हैं। लगभग 5 चीज़ ये खिला रहे हैं कबूतर को। ध्यान रखिए, दाना भी इम्पोर्टेंट है। मैंने दाना पूछ लिया, वरना कुछ लोग कहेंगे कि दाना नहीं पूछे आप लोग। और स्पेशल टिप क्या देना चाहेंगे अंकल? 15 दिन पर कबूतर को दिखाइए एक बार, क्या है? विनीगर आता है, एप्पल विनीगर, जिसका दाम 495 रुपया इसका दाम पड़ता है। मैं चाहूँगा पहले से दिखाइए। एप्पल सीडर विनेगर विथ मदर विनेगर, मदर ऑफ विनेगर। ये जो है, इसका क्या कबूतर में क्या फ़ायदा देखने को मिला? 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन इसका मिलाना है। जी। 15 दिन पर इसको कबूतर को देना है। अच्छा, 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन मिलाना है। मेरा कहना ये था कि 1 लीटर पानी, तो थोड़ा सा और इस पे बारीक में जाते हैं क्योंकि कुछ नए कमर्स जो लोग हैं शौक में आ रहे हैं उसको नहीं समझ में आता है। तो 1 लीटर पानी में जितने भी कबूतर पी ले 1 लीटर में, उसमें 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन मिलाना है, 2 लीटर पानी में 2 ढक्कन मिलाना है। जिसका कबूतर जितना पानी पीता है उतना लीटर के हिसाब से ढक्कन में डालना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने कबूतर इसे, मतलब इससे मेन कबूतर में क्या देखने को मिलेगा? अच्छा, कबूतर का पोट साफ रहेगा, कभी उसको हरा बीट नहीं आएगा, कभी बीमार पड़ने का चांसेस बहुत कम रहेगा। और कितने दिन पे देना है ये? 15 दिन पर। 15 दिन पे 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन, सही है हम? हाँ, बिल्कुल। तो ये एक स्पेशल टिप रहा। मैं एक बार फिर से चाहूँगा आप लोग दिखाएं ये विनेगर को। और ये बहुत ही एक स्पेशल टिप मैं लिया हूँ राजू अंकल से और आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ। और ऐसा ही मुझे सबके छत पे जाना है और कुछ स्पेशल टिप्स सबसे लेना है। मैं राजू अंकल को ये देना चाहूँगा और इसके साथ राजू अंकल को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना टाइम दिए राजू अंकल। और कुछ एक अच्छा मैसेज देना चाहेंगे हमारे कबूतर परवरी समाज को? कबूतर परवर समाज जो हैं, हम लोग चाहे कहीं रहें, दिल्ली रहें, बॉम्बे रहें, अमेरिका रहें, रूस रहे, जापान रहे, अगर कबूतरबाजी, कबूतर प्रेमी हम लोग हैं तो एक दूसरा से हम लोग मोबाइल के थ्रू, भाईचारा कहना चाह रहे हैं, मोबाइल के थ्रू या मैसेज के थ्रू एक दूसरा से आपस में जुड़े रहते हैं हम लोग। मतलब आपसी भाईचारा हम लोगों का बना रहता है। भले शकल जाने नहीं जाने, लेकिन कम से कम मोबाइल नंबर से हम लोग एक दूसरा से संपर्क में रहते हैं। और हमारे शहर में जितने भी लोग कबूतर परवर हैं, इनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? शहर में कबूतर परवर जितने भी लोग हैं, सब लोगों को कहेंगे कि एक साथ एक छत पे बैठें। हर संडे कम से कम 2-4 घंटा निकाल करके हर छत पर बैठ करके कबूतरबाजी करें। कबूतर प्रेमी का यही एक शौक़ होता है। और जो कबूतर पाल लिया है, जो कबूतर का शौक़ रख लिया है, वो कभी गलत रास्ता नहीं जा सकता है। ये कबूतर प्रेमी जो भी हैं, हम शुरू से देखते आए हैं। लगभग आज मान करके चलिए, बीच में हटा देने के बाद फिर भी आप मान करके चले तो 40 बरस से हम कबूतरबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल। 40 बरस का अनुभव यही बतला रहे हैं कि अगर कोई भी कबूतर, किसी के भी छत पर अगर कबूतर पला गया तो वो लड़का दूसरे किसी भी माहौल में जा ही नहीं सकता है, सिर्फ कबूतरबाजी में रहेगा। टाइम उसको होगा कि भैया हमको 10 बजे खाना खिलाना है कबूतर को, शाम में 4-5 बजे कबूतर खिलाना है, कहीं रहेगा वो आपके पास आ जाएगा और अपने कबूतर पर चला जाएगा, कबूतर के खूटा में। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें कि आप लोग के लिए एक स्पेशल मैसेज भी रहा कि कैसे अपना शौक़ को आगे बढ़ाएं। और एक बात हमेशा रहेगा कि सीनियर की हमेशा रिस्पेक्ट करें। सीनियर हैं। और एक चीज़ रहेगा कि ये शौक़ हमेशा भाईचारे को प्रमोट किया है। ये जो शौक़ है हमारा, तो हम जितने भी भाई लोग हैं सबसे यही कहना चाहेंगे कि आपसी भाईचारा को प्रभोग करें, ना कि किसी से बैठ कर छत पर बैठकर या घर पे बैठकर इधर वो ये सबसे दूर रहें। और इस शौक़ को इतना सभ्य और स्वच्छ कर दें
कि लोग भी चाहें